हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है अनुनाद एवं अनुनाद प्रभाव। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और लाइक करें। तो आज का आपका टॉपिक है अनुनाद एवं अनुनाद प्रभाव। सबसे पहले अपन बात करेंगे व्हाट इज़ रेजोनेंस, अनुनाद क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अनुनाद क्या होता है इसके बारे में चर्चा हम शुरू करते हैं। तो बहुत से अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी रासायनिक एवं भौतिक गुणों की व्याख्या किसी एक संरचना के द्वारा संभव नहीं होती है। उसकी रासायनिक गुणों की व्याख्या या भौतिक गुणों की व्याख्या किसी एक संरचना के माध्यम से संभव नहीं होती है। उस परिस्थिति में उस यौगिक के लिए एक से अधिक संरचनाएं लिखी जाती हैं। तो और ये जो दो या दो से अधिक जो संरचनाएं उसकी लिखी जा रही हैं, तो कोई भी एक संरचना उस कार्बनिक यौगिक की सभी गुणों की व्याख्या करने में समर्थ नहीं होती है। उस परिस्थिति में उस कार्बनिक यौगिक की अधिक संरचनाएं लिखी जाती हैं और इन लिखी जाने वाली संरचनाओं को ही हम क्या कहते हैं, अनुनादी संरचना कहा जाता है। और इस प्रभाव को, इस गुण को हम अनुनाद कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक उसकी संरचनाएं लिखी जा रही हैं, उस परिस्थिति में वास्तविक संरचना जो होती है, उस यौगिक की जो वास्तविक संरचना होती है, वह उन सभी संरचनाओं का संकर रूप होता है। उन सभी अनुनादी संरचनाओं का संकर रूप होता है, जिसे हम कहते हैं अनुनादी संकर संरचना। और दो या दो से अधिक लिखी जाने वाली उस कार्बनिक यौगिक की संरचनाओं को हम अनुनादी संरचना कहते हैं। एवं यौगिक के इस गुण को हम क्या कहते हैं, अनुनाद या मेसोमेरिक कहा जाता है। और जो अनुनादी संकर संरचना जो होती है, वह सभी अनुनादी संरचना का संकर हाइब्रिड रूप होता है, जो उस यौगिक की सभी गुणों की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त होती है, जिसे हम कहते हैं अनुनादी संकर संरचना। तो ये होता है अनुनाद, अर्थात कार्बनिक यौगिक की व्याख्या करने के लिए किसी भी अणु की दो या दो से अधिक संरचना लिखना। और ये जो संरचनाएं हम जो लिखते हैं, उसी संरचना को हम अनुनादी संरचना कहते हैं। और गुणों की व्याख्या करने के लिए इन अनुनादी संरचनाओं का एक सम्मिलित रूप जो होता है, जिसे हम कहते हैं अनुनादी संकर संरचना। जैसे कि हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है बेंजीन। तो बेंजीन की गुणों की व्याख्या करने के लिए कोई भी एक संरचना पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होती है। तो उस परिस्थिति में बेंजीन की बहुत सारी अनुनादी संरचनाएं लिखी जाती हैं, जिनमें यहाँ पे मुख्य रूप से दो संरचनाएं यहाँ पे लिखी गई हैं, जिसे हम कहते हैं केकुले संरचना कहा जाता है, जिसका योगदान बेंजीन की अनुनादी संकर संरचना में इन दो संरचनाओं का योगदान ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमने स्क्रीन पर बेंजीन की दो अनुनादी संरचनाएं लिखी हैं, जिसे हम केकुले संरचना कहते हैं। इसके अलावा दूसरी संरचनाएं भी आपकी लिखी गई हैं, लेकिन उनका योगदान अनुनादी संकर संरचना में कम होता है, इसलिए हम उसकी यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दो संरचनाएं आपकी अनुनादी संरचनाएं बेंजीन की, जिसे हम केकुले संरचना कहते हैं। तो दोनों संरचनाएं स्थायित्व दोनों का समान होता है, ठीक है। तो ये है आपकी बेंजीन की अनुनादी संरचना। एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझा। अब इन दोनों का एक अनुनादी संकर संरचना होता है, जिसमें आपने देखा है कि बेंजीन रिंग जो होती है, उसमें बीच में एक रिंग प्रदर्शित की जाती है। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बताऊं, ये है आपकी बेंजीन की अनुनादी संरचना, जो इन दोनों का सम्मिलित रूप होता है, जिसे हम अनुनादी संरचना कहते हैं। और बेंजीन की जो ये जो संरचना होती है, वह बेंजीन के सभी गुणों को
प्रदर्शित करने के लिए सक्षम होती है। तो ये जो इफेक्ट है, ये जो गुण है, इसे हम क्या कहते हैं? अनुनाद या मीजोमेरिक कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, किसी एक एग्जांपल से और समझते हैं। CO2 की अनुनादी संरचना लिखी हुई है, यहाँ पे 3 अनुनादी संरचना लिखी हुई है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो संरचना CO2 अणु के सभी गुणों को पूर्ण रूप से व्याख्या करने के लिए सक्षम नहीं होती है। न पहली होती है, न दूसरी, न तीसरी, मतलब तीनों को सम्मिलित करके ही हम CO2 के विभिन्न गुणों के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे CO बंध लंबाई CO2 अणु में 1.15 एंगस्ट्रॉम होती है, लेकिन सही तरीके से देखा जाए तो C डबल बॉन्ड O यहाँ पे है, तो उसकी जो CO बंध लंबाई वो 1.22 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। तो ये जो CO बंध लंबाई है, इसका मतलब यह द्विबंध से थोड़ी कम आ रही है। तो आप दूसरी संरचना और तीसरी संरचना में आप देख रहे हैं कार्बन व ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो इन तीनों संरचनाओं को सम्मिलित करके ही हम CO2 अणु के विभिन्न गुणों के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तो इसलिए यह माना गया कि जो CO2 की जो वास्तविक संरचना जो होती है, वह तीनों जो आपकी संरचना दिख रही है, 1, सेकंड एंड थर्ड, तीनों का सम्मिलित रूप होती है, जिसे हम कहते हैं अनुनादी संकर संरचना। नेक्स्ट है अनुनाद के सिद्धांत एवं नियम, थ्योरी और रूल ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस जैसे कि हमने कहा कि 2 या 2 से अधिक संरचनाएं किसी भी कार्बनिक यौगिक के लिए लिखना, लेकिन उस लिखने के लिए, अनुनादी संरचना लिखने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो इसका जो नियम है वह है, अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉन अथवा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के स्थान परिवर्तन के कारण अनुनादी संरचनाएं लिखी जाती है। मतलब कुल मिला के बात यह हो गई कि अनुनादी संरचना उन यौगिकों के द्वारा लिखी जाएंगी जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, साथ ही साथ ऐसा कोई परमाणु उपस्थित हो जिसके ऊपर लॉन पेयर उपस्थित हो, मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो। मतलब सिंगल बॉन्ड, एकल बंध वाले यौगिकों के लिए अनुनादी संरचनाएं नहीं लिखते हैं। मतलब कुल मिला के पाई बंध का होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो ये पाई इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, वो संयुग्मन में होने चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन एवं लॉन पेयर वो आपके संयुग्मन, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। कॉन्जुगेशन, संयुग्मन का सीधा सा अर्थ है एकल बंध एवं द्विबंध या द्विबंध व लॉन पेयर वाली स्थिति एकांतर क्रम में, अल्टरनेट क्रम में होना आवश्यक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो एक एग्जाम्पल दे रखा है साइक्लोप्रोपिनिल केटायन, जिसमें आप देख रहे हैं पॉजिटिव आयन, धन आयन एवं पाई इलेक्ट्रॉन दोनों एकांतर क्रम में उपस्थित हैं। तो यहाँ पे आपका अनुनादी संरचना लिखना संभव है। तो पहला पॉइंट, अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉन अथवा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के स्थान परिवर्तन के कारण अनुनादी संरचनाएं लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे केवल पाई इलेक्ट्रॉन का स्थान परिवर्तन हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्क्रीन में जो आपको साइक्लोप्रोपिनिल केटायन जो दे रखा है, उसकी अनुनादी संरचनाएं आपकी यहाँ पे लिखी गई हैं। और दूसरी चीज़, अनुनाद में परमाणुओं की स्थिति, एटम की स्थिति में परिवर्तन किसी प्रकार से नहीं होता है। कार्बन जहाँ है वहीं रहता है, हाइड्रोजन जहाँ है वहीं रहता है। कुल मिला के परमाणु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रॉन की स्थिति में चेंज आता है। तो ये है आपका अनुनाद का पहला नियम। तो ये है आपका साइक्लोप्रोपिनिल केटायन। सेकेंड पॉइंट है, सभी अनुनादी संरचनाओं में युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। मतलब जितनी भी अनुनादी संरचना आप लिखेंगे उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन अर्थात बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। अर्थात यहाँ पे अनुनादी संरचना में किसी प्रकार का कोई भी बंध टूटता नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन युग्म की स्थिति, पोजीशन चेंज होती है। बंध कोई भी यहाँ पे टूटता नहीं है। जैसा कि आपने अभी साइक्लोप्रोपिनिल केटायन की स्ट्रक्चर देखी, उसमें आप देख सकते हैं कोई भी बंध टूट नहीं रहा है, केवल इलेक्ट्रॉन की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। थर्ड पॉइंट है, सभी अनुनादी संरचनाएं अनुनादी संकर संरचना में समान रूप से योगदान नहीं करती है। ठीक है, मतलब बात ये हो रही है कि अनुनादी संरचनाएं सम्मिलित होकर अनुनादी संकर संरचना का निर्माण करती हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। तो सभी अनुनादी संरचनाओं का योगदान अनुनादी संकर संरचना में बनाने में समान रूप से नहीं होता है। अर्थात
अध्रुवीय संरचना ज़्यादा स्थायी होती हैं, अतः अनुनादी संकर संरचना में इनका योगदान ज़्यादा होता है। जैसे कि अनुनादी संरचना लिखी जाती हैं तो उसमें कुछ संरचनाएं नॉन पोलर अध्रुवीय होती हैं और कुछ संरचनाएं ध्रुवीय संरचना होती हैं, और अध्रुवीय संरचना का जो स्थायित्व होता है वह ध्रुवीय संरचना से ज़्यादा होता है, अतः इनका योगदान अनुनादी संकर संरचना में ज़्यादा होता है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 1,3-ब्यूटाडाइइन। इसमें आपकी जो पहली संरचना है वो आपकी अध्रुवीय संरचना है और बाकी की जो दो संरचनाएं आपकी ध्रुवीय संरचना है। तो यहाँ पे अध्रुवीय संरचना का योगदान अनुनादी संकर संरचना में अधिक होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट क्रम में उपस्थित है, कॉन्जुगेशन में उपस्थित है, इस वजह से यहाँ पे अपन अनुनादी संरचनाएं हम लिख पा रहे हैं। तो ये है आपकी 1,3-ब्यूटाडाइइन में अनुनादी संरचना। नेक्स्ट पॉइंट है अनुनादी संकर संरचना अन्य अनुनादी संरचनाओं से अधिक स्थायी होती है। अनुनादी संकर संरचना रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, वह आपकी अन्य अनुनादी संरचनाओं से ज़्यादा अधिक स्थायी होती है, और अनुनादी संकर संरचना जो होती है वह अनुनादी संरचनाओं के सम्मिलित रूप से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अध्रुवीय संरचना अधिक स्थायी होती है। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, अध्रुवीय संरचना आपकी ज़्यादा स्थायी होती है। अध्रुवीय संरचना का मतलब होता है कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई धनावेश एवं ऋणावेश नहीं होगा, मतलब पोलैरिटी नहीं होती है, उनकी उसका जो स्थायित्व है वह ज़्यादा होता है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक सूत्र के माध्यम से अध्रुवीय और ध्रुवीय संरचना के बारे में हमने चर्चा करी है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बनिक यौगिक द्वारा जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं बनाई जाती हैं उतना ही उस कार्बनिक यौगिक का स्थायित्व ज़्यादा होगा। कार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक यौगिक हो, जिसकी भी अनुनादी संरचना जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसका स्थायित्व ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब अनुनादी संरचना जितनी ज़्यादा लिखी जाएंगी अणु या कार्बनिक यौगिक आपका उतना ही ज़्यादा अधिक स्थायी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जब अनुनादी संरचना में भिन्न भिन्न विद्युत ऋणता वाले परमाणु अगर उपस्थित हैं, उस परिस्थिति में अनुनादी संकर संरचना में उस अनुनादी संरचना का योगदान अधिक होता है जिसमें अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋणावेश उपस्थित होता है। मतलब आप कोई एक ऐसा कोई कार्बनिक यौगिक ले रहे हैं, उस कार्बनिक यौगिक में अलग अलग विद्युत ऋणता वाले परमाणु हैं, तो विभिन्न प्रकार की जब अनुनादी संरचनाएं लिखी जाती हैं तो उस अनुनादी संरचना का योगदान सर्वाधिक होगा अनुनादी संकर संरचना में, जिस संरचना में अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज हो, ऋणावेश चार्ज होता है, वह अनुनादी संकर संरचना में अधिक योगदान देती है, अर्थात वह अनुनादी संरचना ज़्यादा स्थायी होगी जिसमें अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋण आवेश उपस्थित होता है। जैसे कि यहाँ पे कार्बोनिल समूह के बारे में एग्जाम्पल के बारे में समझाया गया है। तो आप देख रहे हैं एक अनुनादी संरचना में अध्रुवीय संरचना है, सेकंड आपकी जो संरचना देख रहे हैं उसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और थर्ड वाली जो संरचना आप देख रहे हैं उसमें एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है। तो आप तीनों के बारे में चर्चा करें तो तीनों अनुनादी संरचना में जो सबसे ज़्यादा स्थायी संरचना होगी वो कौन सी होगी, अपन पहले चर्चा कर चुके हैं नॉन पोलर अध्रुवीय संरचना, मतलब पहली संरचना सबसे ज़्यादा अधिक स्थायी होगी। अब सेकंड नंबर पे बात कर रहे हैं कि पोलर ध्रुवीय संरचना है, तो जिस परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, वह आपकी अनुनादी संरचना ज़्यादा स्थायी होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप सेकंड अनुनादी संरचना में अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन है वो आपका अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसका योगदान ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अनुनाद में पी कक्षकों के अधिक अतिव्यापन के लिए समतलीय संरचना मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर एवं कॉन्जुगेशन होना ज़रूरी है। मैं पहले ही आपको बताई थी बात कि अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में आपका अनुनाद होता है और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, उस परिस्थिति में होता है। तो कॉन्जुगेशन में अनुनाद में पी कक्षकों में अधिकतम अतिव्यापन के लिए आवश्यक है कि संरचना आपकी समतलीय संरचना होनी चाहिए, और सेकंड पॉइंट आपका कॉन्जुगेशन होना ज़रूरी है, प्लेनर स्ट्रक्चर एंड कॉन्जुगेशन होना बहुत ज़रूरी है, यह आपकी अनुनाद की मस्ट कंडीशन है।
तो ये था आपका अनुनाद और अनुनाद के नियम। अब आपका आता है अनुनाद प्रभाव। तो आपने अनुनाद में देखा कि इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के द्वारा यौगिक की अलग अलग अनुनादी संरचनाएं हम लिखते हैं और इसी अनुनादी संरचनाओं के माध्यम से हम किसी भी कार्बनिक यौगिक के भिन्न गुणों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अनुनाद इलेक्ट्रॉन के विस्थापन से उत्पन्न गुण है और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से अणु में विभिन्न प्रकार के प्रभाव हमको दिखाई देते हैं। तो अनुनाद के कारण उत्पन्न प्रभाव को हम अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक इफेक्ट हम कहते हैं। इसे आर प्रभाव या एम प्रभाव भी कहा जाता है। और थर्ड चीज, यह एक आपका स्थायी प्रभाव है। जिस प्रकार से प्रेरणिक प्रभाव था ठीक उसी प्रकार से अनुनाद भी आपका एक स्थायी प्रभाव है तथा यह कॉन्जुगेशन संयुग्मन की स्थिति में आपका उत्पन्न होता है। तो संयुग्मन वाले यौगिकों में अनुनाद प्रभाव ज़्यादातर देखा जाता है। अब प्रेरणिक प्रभाव के समान ही अनुनाद प्रभाव भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लस आर या प्लस एम प्रभाव, दूसरा आपका होता है माइनस आर या माइनस एम प्रभाव। तो पहले हम चर्चा करते हैं माइनस आर या माइनस एम प्रभाव के बारे में। तो माइनस आर एवं माइनस एम प्रभाव जो प्रदर्शित किया जाता है वह समूह है आपके NO2 समूह, C डबल बॉन्ड O समूह मतलब कार्बोनिल समूह, और तीसरा आपका होता है C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड समूह। ये जो तीनों समूह है वह आपके माइनस आर या माइनस एम प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। और यह समूह जब द्विबंध के साथ संयुग्मन की उपस्थिति में होते हैं, संयुग्मन की स्थिति में होते हैं मतलब अल्टरनेट क्रम में उपस्थित होते हैं, उस परिस्थिति में यह क्या करते हैं, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन को, द्विबंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं और यौगिक में धनावेश उत्पन्न करते हैं। द्विबंध वाली स्थिति में धनावेश उत्पन्न करते हैं। इस प्रभाव को हम माइनस आर प्रभाव या माइनस एम प्रभाव कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख रहे हैं, अल्फा बीटा असंतृप्त, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यौगिक में आप देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O समूह है वो आपका C डबल बॉन्ड C के साथ संयुग्मन कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन का सीधा सा अर्थ ये होता है कि C डबल बॉन्ड O समूह और C डबल बॉन्ड C समूह के बीच में एक सिंगल बॉन्ड उपस्थित है, एक अल्टरनेट क्रम यहाँ पे आप देख रहे हैं। उस परिस्थिति में ये अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक में C डबल बॉन्ड C पर धनावेश उत्पन्न कर रहे हैं। तो इस प्रभाव को हम माइनस आर या माइनस एम प्रभाव कहते हैं, मतलब द्विबंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ऐसे प्रभाव को हम माइनस आर या माइनस एम प्रभाव कह रहे हैं। सेकंड एग्जांपल आप देख रहे हैं नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन में भी NO2 समूह है, वह बेंजीन के द्विबंध के साथ कॉन्जुगेशन में है, संयुग्मन की स्थिति में है। तो ये जो NO2 समूह है वह क्या कर रहा है, बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व है उसको अपनी तरफ खींचकर बेंजीन वलय में धनावेश उत्पन्न कर रहे हैं। तो आप विभिन्न अनुनादी संरचना में आप देख रहे हैं कि बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो रहा है और बेंजीन वलय पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जिसका विस्थापन आप देख रहे हैं ऑर्थो मेटा एवं ऑर्थो एवं पैरा पोजिशन पे आप देख रहे हैं धनावेश उत्पन्न हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व की यहाँ पे कमी हो रही है। तो ये जो प्रभाव है उस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, माइनस आर या माइनस एम प्रभाव। तो यहाँ पे अनुनाद प्रभाव की वजह से NO2 समूह है वो क्या कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है और बेंजीन वलय में धनावेश उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो प्रभाव है वो उस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, माइनस आर या माइनस एम प्रभाव। सेकेंड आपका जो इफेक्ट है वह आपका है प्लस आर या प्लस एम प्रभाव। जैसे कि आपके समूह है OH समूह, NH2 समूह मतलब एमीन समूह, एल्कोहल समूह, हाइड्रोक्सी समूह, एमीन समूह, OR एल्कोक्सी समूह, BR Cl ये आपके हेलोजन समूह है। तो ये जो समूह होते हैं अगर वह द्विबंध के साथ मतलब पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन की उपस्थिति में संयुग्मित अवस्था में है, उस परिस्थिति में यह क्या करते हैं, द्विबंध में इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को द्विबंध में देते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे द्विबंधों में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, प्लस आर या प्लस एम प्रभाव कहते हैं। मतलब ये OH आपका NH2 समूह, OR समूह, BR समूह इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, इलेक्ट्रॉन को
इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से द्विबंध पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रभाव को हम प्लस आर या प्लस एम प्रभाव कहते हैं। तो आप यहाँ पे माइनस आर या माइनस एम को आप क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचने वाले ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से द्विबंध पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये जो आप देख रहे हैं प्लस आर एम प्लस एम प्रभाव वाले जो यौगिक होते हैं, जो समूह होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को द्विबंध में देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ऋण आवेश उत्पन्न होता है। यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं OH, NH2, OR, Br, ये आपके प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट प्रदर्शित करने वाले यौगिक वाले समूह होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा वाइनिल क्लोराइड। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरीन हेलोजन एटम है, प्लस आर इफेक्ट शो करता है। तो क्लोरीन है वो द्विबंध के साथ कॉन्जुगेशन में है। यहाँ पे क्लोरीन पर 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म 3 लॉन पेयर उपस्थित हैं। ये जो 3 लॉन पेयर है वह द्विबंध के साथ कॉन्जुगेशन में है, संयुग्मन में है। आप देख रहे हैं द्विबंध व लॉन पेयर के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है। अनुनाद नियम का पहला नियम यही था, पाई इलेक्ट्रॉन या लॉन पेयर के बीच में आपकी अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं लॉन पेयर व द्विबंध के बीच में संयुग्मन की स्थिति है, और आप यहाँ पे अनुनादी संरचनाएं लिख रहे हैं। तो सेकेंड अनुनादी संरचना में कार्बन व Cl के बीच में द्विबंध आपका उपस्थित हो रहा है, और द्विबंध वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को पुश किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं अनुनादी संरचना में। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट कहते हैं। सेकंड एग्जांपल है आपका एनिलीन का, जिसमें NH2 समूह के नाइट्रोजन परमाणु पर लॉन पेयर उपस्थित है, जो लॉन पेयर बेंजीन वलय के द्विबंध के साथ कॉन्जुगेशन में उपस्थित है। तो ये भी लॉन पेयर अपना कॉन्जुगेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म है वह आपके बेंजीन वलय में डोनेट कर रहा है, बेंजीन वलय को देता है, जिसकी वजह से बेंजीन वलय पर ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बेंजीन वलय पर ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर बढ़ रहा है। तो ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, प्लस आर या प्लस एम प्रभाव कहते हैं। तो आपने देखा अनुनाद एवं अनुनाद प्रभाव। तो अनुनाद प्रभाव प्लस आर या प्लस एम, दूसरा आपका होता है माइनस आर या माइनस एम। प्लस आर वाले जो समूह होते हैं वो आपके होते हैं OH एल्कोक्सी समूह, NH2 समूह एवं हेलोजन समूह आपके प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, जबकि NO2 CN एंड C डबल बॉन्ड वो कार्बोनिल समूह आपके माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। तो ये देखा आपने अनुनाद एवं मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में आपने यहाँ पे चर्चा करी। तो ये था आपका आज का टॉपिक, अनुनाद एवं अनुनाद प्रभाव। और अनुनाद की जो मस्ट कंडीशन है वो आपकी है, यौगिक आपका समतल प्लेनर स्ट्रक्चर होनी चाहिए, साथ ही उसमें पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का होना ज़रूरी है, और कॉन्जुगेशन में होना बहुत ज़रूरी है। ये है आपका अनुनाद एवं अनुनाद इफेक्ट। थैंक यू।